राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा कस्बे में दो लोगों के मामूली विवाद ने दंगों का रूप धारण कर लिया। जरा सी बात इतनी बढ़ गई कि लोगों में चाकूबाजी शुरू हो गई। पूरे कस्बे को दंगे की चपेट में ले लिया। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन ने रविवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट बंद करके कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी। हिंसा की शुरुआत दो युवकों की हत्या से हुई, जिसके बाद कई दर्जन वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की गई। पुलिस ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन हथियार से लैस अराजक तत्वों ने देर शाम तक कस्बे में उग्र प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान सरकारी वाहनों के साथ ही सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें आग लगा दी गई। बारां जिले के एसएसपी विनीत बंसल ने बताया कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। भीड़ द्वारा छुटपुट हिंसा जारी रही। हम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने किसी के हताहत होने के बारे में जानकारी नहीं दी। अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया था। कोटा रेंज के डीआईजी रवि गौर समेत कई सीनियर अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बारां जिला प्रशासन ने आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। हर तरफ कस्बे में आग की लपटें और धुआं नजर आ रहा था। बता दें कि मामूली बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला दंगों में तब्दील हो गया। मामले की शुरुआत फल खरीदे जाने की घटना से हुई थी। अहमदपुरा के रहने वाले कमल सिंह की फल खरीदने के दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद दूसरे पक्ष ने धारदार चाकू निकालकर हमला कर दिया। वहां मौजूद दुकानदारों ने बीच बचाव किया, लेकिन इसी बीच दो लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। बारां से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए राजेश तबर की रिपोर्ट। इंद्रगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री विजवासन मंदिर पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार नवरात्रों में नहीं भरेगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बता दें कि 11 अप्रैल को श्री विजवासन माता कल्याण एवं विकास समिति की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नवरात्रों में मेला नहीं भरने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रदेश भर से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि नवरात्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने निवास स्थान पर रहें। दर्शनार्थ यात्रा नहीं करें तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। बूंदी से खबर 24 एक्सप्रेस की बूंदी जिले के लाखेरी थाने पर कोविड गाइडलाइन की पालना हेतु सीएलजी सदस्यों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना व अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाने के लिए आम जनता को जागरूक करने तथा मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि इस महामारी की रोकथाम हो सके। साथ ही 45 से 60 वर्षों के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए भी चर्चा की गई। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो सके। इसके लिए प्रचार प्रसार कर संख्या बढ़ाई जाने पर चर्चा की गई। सीएलजी की बैठक थाना अधिकारी सुरेश कुमार गुर्जर ने ली। इस सीएलजी की बैठक में महावाणिज्य संघ के अध्यक्ष प्रयागराज शर्मा उपस्थित रहे। बूंदी से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए राजेश तबर की रिपोर्ट। लाखेरी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत उतारना के चमावली गांव में बीती रात पैंथर घुस गया और पैंथर ने महावीर मीणा पुत्र गंगाराम के बाड़े में घुसकर 2 बकरियों को मार दिया। गांव में पैंथर के आने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। चमावली गांव में पैंथर सूचना पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने मांग की कि खतरनाक और हिंसक वन्य जीव आबादी में नहीं घुसे, ऐसे प्रयास होने चाहिए। साथ ही पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाने की मांग भी की गई। बूंदी से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए राजेश तबर की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले में शनिवार को मादक पदार्थ तस्करों ने पुलिस की नाकेबंदी के दौरान खूनी खेल खेला। चेकिंग के दौरान तस्करों को रोकने पर उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। समूचा घटनाक्रम महज 5 घंटे के दौरान घटित हुआ। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में तस्करों की गाड़ियों के फुटेज भी मिले हैं। इसी आधार पर पुलिस मालिकों की तलाश में जुट गई है।
इस पूरे मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरिमोहन राठौड़, चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा जिले के अंदर अभी अफीम की तुलाई हो रही है। ये सबको पता है कि तस्कर आ रहे हैं, ये सबको पता है, प्रशासन जान रहा है, सरकार जान रही है कि भीलवाड़ा जिले के अंदर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार, भीलवाड़ा जिले का प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से पुलिस का स्लोगन है अपराधियों में डर और आम जनता में विश्वास, लेकिन ये घटनाएं अपने आप में बता रही है कि अपराधियों में विश्वास और आम जनता में डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। आसपुर के निकटवर्ती बड़ौदा में हिंदू नववर्ष के दिन भगवा लहराया। पचलासा मोड़ पर भगवा लहराकर सर्कल बनाया गया, जिसका नाम रखा श्रीराम सर्कल। इस अवसर पर नारायण लाल सुथार, राजीव द्विवेदी, शांतिलाल दर्जी, निशांत सुतार, हेमंत जोशी, रोहित मीणा, भरत मीणा, अंकित जैन, बंसल कलाल, लव सेवक, विशाल जोशी, कमलेश सेवक, परेश त्रिवेदी, रूपशंकर आचार्य, भरत गर्ग, धीरज सेवक ने अपना सहयोग देकर एकजुटता का परिचय दिया। सरपंच माया देवी ने गांव के युवाओं द्वारा किए गए कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए आगे भी गांव हित में अपना सहयोग देने का अनुरोध किया। आसपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए हेमंत जोशी की रिपोर्ट। सावला पंचायत समिति व सावला पुलिस ने कस्बे में बाजारों में हो रही भीड़ भाड़ की समस्या को देखते हुए अवैध कब्जे खाली करवाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए अवैध ठेलों, दुकानों व तंबुओं को हटाकर सीमा रेखा बनाई गई। इस दौरान प्रशासन ने यहां पर अतिक्रमण करने वाले फुटकर व्यापारियों व अन्य अतिक्रमणकारियों को सख्त लहजे में कहा कि आज अतिक्रमण हटाया गया है, यदि भविष्य में यहां पर फिर से अतिक्रमण किया जाता है तो न केवल सामान जब्त किया जाएगा बल्कि जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा सीमा रेखा बना दी है ताकि कोई भी भविष्य में सड़क किनारे अतिक्रमण न कर सके। कार्यवाही के दौरान मौके पर थाना अधिकारी मनीष खोईवाल में जाब्ता मौजूद रहे, साथ में सरपंच देवीलाल भगौरा, उप सरपंच जय सेवक, पटवारी हिमेश भक्सार, सचिव मधुसूदन पारेख, देवीलाल तेली, दीपक तेली, आशीष सेवक, भैरा बुनकर समेत वार्ड मेंबर भी मौके पर रहे। डूंगरपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जगदीश तेली की रिपोर्ट। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सावला कस्बे में भारत गैस सिलेंडर डीलर महावीर गैस एजेंसी का गोडाउन है। आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए महावीर गैस एजेंसी पर जाना पड़ता है, लेकिन गैस एजेंसी के मुख्य मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा है। इतना ही नहीं, गंदगी के साथ साथ वहां पर लोग भी खुले में शौच करते नजर आए। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात कि कोई कहने सुनने देखने वाला नहीं है। महावीर गैस एजेंसी के मालिक मनोज कुमार जैन से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने इस बारे में कितनी बार पंचायत में भी शिकायत की और सरपंच देवीलाल भगौरा एवं वार्ड मेंबर को भी मौके पर बुलाकर दिखाया, लेकिन आज तक ग्राम पंचायत सावला ने इसे अपने संज्ञान में लेकर कोई उचित कार्रवाई नहीं की। डूंगरपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जगदीश तेली की रिपोर्ट। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 38 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। थाना प्रभारी मनीष खोईवाल से बात होने पर उन्होंने जानकारी दी कि सुबह 10 बजे के करीब मुंगेर के पास बोरिया गांव बस स्टैंड के पास आसपुर उपखंड क्षेत्र में गोलगांव के चंदू निवासी 38 वर्षीय जो अपनी दुकान जाने के लिए सावला की ओर आ रहे थे, मुंगेर के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी जानकारी सावला थाना प्रभारी मनीष खोईवाल को मिली, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी मैं जाब्ता मौके पर पहुंचकर घायल चंदू को प्राथमिक उपचार के लिए आसपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा। चंदू की गंभीर हालत को देखते हुए आसपुर से उदयपुर के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद चंदू के शव को आसपुर के मुर्दाघर में लाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी मनीष खोईवाल ने बताया कि ट्रक को हमने कब्जे में लेकर थाना परिसर में खड़ा कर दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जगदीश तेली की रिपोर्ट।